जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एम इज आर। एम इज आर का यूज कब होता है, कैसे होता है, किस सेंटेंस में इसे लगाया जाता है और किस टेंस में इसका उपयोग होता है, सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अरे तो फिर से आ गया। हाँ, बस एक छोटी सी बात कहना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिल जाए हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू जॉइन विद अस। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एम इज आर का यूज कब होता है, कैसे होता है और इससे वाक्य के कौन से मतलब निकलते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारे जितने भी सेंटेंस है वो 3 काल में विभाजित है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं और प्रेजेंट में कुछ कर रहे होते हैं तब एम, इज और आर का प्रयोग होता है। लेकिन कब एम लगाया जाए, कब इज लगाया जाए और कब आर लगाया जाए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इज आर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है और साथ ही जो फैक्ट है उन चीजों को बताने के लिए भी एम इज आर का उपयोग होता है। इज है वो सिंगुलर यानी कि सिंगल वर्ड्स के लिए उपयोग होता है और आर है वो प्लूरल यानी एक से ज्यादा चीजों के लिए जब कोई बात की जाए तब आर का उपयोग होता है। जैसे कि वो एक लड़का है, ही इज बॉय, वैसे ही वो लड़कियां हैं, एक से ज्यादा है, दे आर गर्ल्स। तो देखिए इसी प्रकार जब कोई एक से ज्यादा चीजों के बारे में हमें बात करनी हो तो हम नाउन के साथ आर लगाते हैं और जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या चीज की जब हम बात करते हैं तब उसके साथ हम इज लगाते हैं और जब हम अपने खुद के बारे में कुछ कहते हैं तब हम उसके साथ एम लगाते हैं। एम का यूज, मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं मोटा नहीं हूं, आई एम अ नॉट फैट, मैं जल्दी भाग नहीं सकता, आई एम नॉट रन फास्ट, मैं होशियार हूं, एम आई क्लेवर। तो देखिए जब आप किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एम, इज और आर को नाउन से पहले ले जाना है और उसके बाद आपको नाउन को रखना है और इस प्रकार बन जाएगा आपका क्वेश्चन सेंटेंस। जैसे कि मैं बहुत खाता हूं, एम आई। हमने एम के यूज देखे दोस्तों, उसी प्रकार इज और आर के भी उपयोग है। जब कोई बात फैक्ट हो, जैसे कि यह एक टेबल है, दिस इज द टेबल, जैसे कि वो लड़की है, सी इज गर्ल, तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही होता है। और साथ ही साथ जब कोई क्रिया चल रही होती है, जैसे कि वो अभी स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल, वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। तो इसी प्रकार आप जब कोई एक व्यक्ति या चीज के बारे में बात करते हैं तो उसमें आप लगाते हैं एस। और जब एक से ज्यादा हो, जैसे कि आप लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इसी प्रकार वो लोग आज ट्रेन में जाएंगे, दे आर गोइंग टू इन द ट्रेन। हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम इज आर के यूज कैसे होते हैं।
डू और डज का यूज कैसे होता है, हैव और हैज का यूज कैसे होता है, हैव बीन हैज बीन का यूज हम किस टेंस में करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारे वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर टच कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, एक आध कमेंट कर देना, हमारा जोश बना रहता है, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू, कीप लर्न, कीप मोर, बाय बाय।